Raphson method is quadratic. Or you may say that the rate of convergence for Newton-Raphson method is 2, or you may say rate of convergence Newton-Raphson method is 2. ये हमारा quadratic mean 2. That is, आपको पता है कि last time you have defined the rate of convergence for a numerical method. उसके अंदर हमारे पास क्या था? xn plus 1 minus alpha modulus value divided by xn minus alpha modulus value for p is equal to some lambda. Then this p is said to be rate of convergence. क्यों भाई? Yes, sir. When n approaches to infinity, तो Yes, ये sir. हमारे पास p and lambda both are real numbers. Alpha is the exact root. ये हमने किया था. थोड़ा सा आपको क्योंकि 2 हफ्ते हो चुके हैं, एग्जैक्ट रूट हमारे पास था. एक्चुअली इसको आप यूं भी लिख सकते हैं कि दिस इज योर एरर en plus 1. क्या ख्याल है? Yes, एरर sir. इन एरर फॉर x plus n plus 1 था इटरेशन, और डिवाइडेड बाई इसको आप ये भी कह सकते हैं en, ये चीज, तो ये en पावर p. तो हमने ये प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू दिस वन लैम्डा सम कांस्टेंट. तो यहां पे हमारे पास जो है वो 2 आना चाहिए. दिस शुड बी इक्वल टू 2 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ये हमारे पास आना चाहिए. तो इसको हम कैसे करेंगे? सपोज दैट अल्फा इज द एग्जैक्ट रूट of root of f of x equal to 0. ये हमारी इक्वेशन है. एंड xn is equal to alpha plus en and xn plus 1 is equal to alpha plus en plus 1. This is the same as this one, xn minus alpha equal to en, just like this one, right? तो हम Yes, लिखेंगे इसी के कारण ये है कि अगर हम, क्योंकि एरर हमेशा एब्सोल्यूट होती है, en plus 1 both are absolute values. When you add these values in some root which is alpha, so that will be your approximation. तो ये हमारे पास आ जाता है. Since we know that since xn plus 1 is equal to xn minus fxn divided by f prime at xn, ये वैल्यू आ रही. So putting the values of xn plus 1, which is equal to alpha plus en plus 1, this will be alpha plus en minus f of alpha plus en divided by f prime of alpha plus en. Just putting these values. Clear है? Yes, sir. ठीक है, मैं इसको साथ साथ ये वाला हिस्सा में नहीं चाहिए. ओके. अगर आप थोड़ा सा देखें तो इसको मैं थोड़ा सा ये अगर कैंसिल कर दें, अल्फा विल कैंसिल विद दिस अल्फा एंड यू आर लेफ्ट विद दिस फैक्टर दैट en plus 1. लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा? en plus 1, this will be equal to en
माइनस एफ ऑफ अल्फा प्लस ई एन डिवाइडेड बाई एफ प्राइम एट अल्फा प्लस ई एन। ये हमारे पास आ गया। अगर आप चाहें तो यहां पे टेलर एक्सपेंशन का सहारा ले सकते हैं। तो बाय यूजिंग टेलर एक्सपेंशन तो क्या होगा हमारे पास, दिस ई एन प्लस 1 विल बी इक्वल टू ई एन माइनस दिस विल बिकम एफ ऑफ अल्फा प्लस ई एन एफ ऑफ अल्फा प्लस ई एन स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ प्राइम एट अल्फा प्लस ई एन क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल f double prime at alpha plus so on. You may write here factorial also. If you take the denominator, you may write f prime at alpha plus en f prime double prime at, sorry, this will be prime, this will be double prime, and this will be triple prime, right? This will be double prime. जब आप इसको टेलर एक्सपेंशन एक्सपेंड करते हैं तो पहला सिंपल होता है, फिर प्राइम आ जाता है। तो ऊपर देख रहे हैं, ये जरा करेक्ट कर लीजिए, एफ प्राइम, एफ डबल प्राइम, एफ ट्रिपल प्राइम। हियर यू हैव इन फंक्शन प्राइम, देयरफॉर सिंपली यू विल गेट द एफ प्राइम, देन डबल प्राइम, एंड देन यू विल गेट द ट्रिपल प्राइम, दैट इज ई एन स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल इनटू एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ अल्फा प्लस ऑन। As alpha is the exact root, अभी हमने ऊपर सबसे पहला सेंटेंस ये लिखा था कि alpha is the exact root, तो then f of alpha will be equal to 0. क्या ठीक हो गया ना? तो this will become 0. Yes. This will be 0. रिमेनिंग में आप क्या करेंगे कि इसका एलसीएम ले लेंगे। तो ये मैं थोड़ा सा इसको भी मिटा दूं, इसकी जरूरत नहीं है हमारे पास। तो जब हम इसको लिखेंगे, this will be en plus 1 will be this multiplied by this one, you will get en f prime of alpha plus en square f double prime at alpha plus en cube over 2 factorial 2 factorial into f triple prime at alpha minus ये फैक्टर क्या आ जाएगा, माइनस ई एन एफ प्राइम एट अल्फा माइनस ई एन स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल दिस वन इनटू एफ डबल प्राइम एट अल्फा और माइनस ई एन क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल प्राइम एट अल्फा प्लस ऑन, या यहाँ पे भी हमारे पास लिख सकते हैं प्लस ऑन, and divided by, it will be divided by this factor f prime at alpha plus en f double prime at alpha plus en square over 2 factorial f triple prime at alpha plus on। अगर थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ से कुछ कॉमन भी आ जाएगा। क्यों भाई? पहली बात तो ये है कि ये वैल्यू हमारे पास जो है it will be cancelled with this factor। क्यों भाई? ये प्लस है, ये माइनस है, it will be cancelled, right? Yes, sir. और यहाँ Yes, पे sir. यहाँ पे हमारे पास अगर थोड़ा सा गौर करें तो ये हमारे पास ई एन स्केयर एफ डबल प्राइम, ई एन स्केयर एफ डबल प्राइम, लेकिन ये हाफ है, ये फुल है, तो आपके पास क्या बचेगा, हाफ बच जाएगा, 1/2 एफ ई एन स्केयर f double prime of alpha, right? Yes, sir. और इन दोनों को जब अगर आप सॉल्व करेंगे इसको और इसको, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से वैल्यू आएगी प्लस 1/3, क्योंकि दिस इज 3 6
तो 6 being 3 minus 1, that is 2 over 6, that will be equal to 1 by 3. So this will become 1 by 3 en cube f triple prime at alpha plus so on divided by this same factor will be here. The denominator will remain same. Right? अगर इसको Yes, थोड़ा सा sir. और सॉल्व करें तो आपके पास लेफ्ट साइड पे ये था en plus 1. en plus 1 दिस विल बी इक्वल टू, ऊपर से जो कॉमन आ रहा है वो en स्क्वायर आ रहा है. क्या कॉमन आ रहा है? en स्क्वायर दोनों में से. इधर में ये en स्क्वायर है, दिस विल बी en क्यूब, नेक्स्ट फैक्टर विल बी en 4 एंड सो ऑन. तो आप लिख सकते हैं कि en स्क्वायर कॉमन आउट और रिमेनिंग विल बी हियर 1 by 2 f double prime at alpha plus 1 by 3 en f triple prime at alpha and so on. ये आ गई. और divided by f prime at alpha plus en f double prime at alpha plus so on. अगर मैं इसको ये कर दूं कि this is equal to say en plus 1 over en square, तो कोई हाई तो नहीं है. This factor will become the denominator of left hand side and remaining factor, ये मुकम्मल का मुकम्मल जो फैक्टर हमारे पास आ रहा है, this 1 by 2 f double prime at alpha plus 1 by 3 en f triple prime at alpha plus so on divided by f prime at alpha plus en f double prime at alpha plus so on. This whole factor will become your sum real number. कैसे? You know f of x is a function और alpha is the root. Alpha is the root, यानी exact value, या उसको आप कह लें कि fixed point of the equation. Alpha is the fixed point. Alpha is fixed point. Fixed point का मतलब क्या होता है? रूट होता है. Fixed point. या इसको आप ये भी कह सकते हैं अल्फा इज द कांस्टेंट. इज द कांस्टेंट. अगर कांस्टेंट वैल्यू अल्फा है तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के बाद जब उसके अंदर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देन डेफिनेटली यू विल गेट सम कांस्टेंट. तो ये सारी वैल्यूज जो है हमारे पास क्या हो जाएंगी? कांस्टेंट्स हो जाएंगी. नंबर 1. दूसरी बात ये है कि इफ वी टेक n अप्रोचेस टू इंफिनिटी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, क्या होगा? n क्या, ये फैक्टर क्या बन जाएगा? 0. ये फैक्टर क्या बन जाएगा? सारे en वाले क्या हो जाएंगे? यानी एरर अप्रोचेस टू इंफिनिटी 0, सॉरी. तो ये जब n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ठीक है ना? n approaches to infinity. When n approaches to infinity, these all terms will become 0 and you are left with only this factor which will be equal to some real number. Say you may write en plus 1 over en square. This will be equal to some constant value. Excuse me sir. जी जी प्लीज. सर ये f डबल डेरिवेटिव भी 0 होगा? डेफिनेटली आपके डबल डेरिवेटिव 0 नहीं होगा. तो सर आपने यहाँ पे 0. मेरी बात सुनो. ये कांस्टेंट होगा. en की वजह से वो 0 हो जाएगा. एरर क्या हो जाएगी? जब हम n को नंबर ऑफ आइटरेशन को बढ़ाएंगे तो एरर क्या हो जाएगी हमारे पास? en 0 कम हो जाएगी. ठीक हो गया ना? कम होती जाएगी. और जब वो कम हो जाएगी, लेस देन 0 फैक्टर किसी के साथ मिलेगा तो उसकी वजह से वो 0 कर रहा हूं. en 0 तो नहीं होती, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो जाती है. When alpha is the exact root, then that will be 0, right? ठीक है ना? डेरिवेटिव 0 नहीं होंगे. These will be constants. ये मैंने लिखा है कि अल्फा इज, तो डेफिनेटली डेरिवेटिव के अंदर, किसी भी डेरिवेटिव के अंदर वैल्यू पुट करें तो ये कांस्टेंट है. तो यानी ये कांस्टेंट्स होने की वजह से ये हमारे पास क्या बन गई? c बन गई, सम c. तो यहां से अगर इसको आप बेशो मॉडुलस में ले लें, अगर हम कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली यहां से आप कह सकते हैं कि p will be equal to 2. क्यों भाई? यही डेफिनेशन मैंने बताई थी ना शुरू वाले, कि मैंने कहा था कि आपके पास एक ये भी डेफिनेशन होती है कि एरर में ले लेते हैं. एरर के अंदर यानी अल्फा प्लस मैंने कहा था उसको हम एरर में कर लेते हैं. एक ही बात है.
तो ये एरर में अगर आप ये पावर देखें तो अगर ये 2 आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि आवर न्यूट्रल Rate of convergence है।